आज का ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गर्मी से लोग मरे जा रहे और मर ही जा रहे हैं। जो नहीं मर रहे हैं उसे चक्कर आना या आंख लाल हो जाना, इतना ही था आज का समाचार में। धन्यवाद। लोगों के लिए नया होगा, मेरी बीबी का तो आंख लाल ही रहता है। इधर देखो, मारेंगे यहीं से सर फोड़ देंगे। गर्मी बढ़ने के कारण आंख लाल होता है ये कहा था, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके। अरे तुम बकवास ना करो, जो सुनाना है वो सुनाओ। लड़ो मरो हमें क्या है। सरकार ने फिर से स्कूल बंद करने का ऐलान किया है गर्मी बढ़ने के कारण। अरे टीवी बंद करो, बकवास न्यूज सुना रहा है। अच्छा, फिर से स्कूल बंद हो गया। उस बार पलंग तोड़ा था, इस बार पूरा घर ही तोड़ देंगे। घर तेरे नाना ने बना कर दिया है जो तोड़ेगा। अगर नाना ने बना कर दिया होता तो तोड़ने देते खुशी खुशी। इतना भी ना जलो, ऐसा ना हो कि खुद ही जल जाओ अपने ही ताप से। तुम तो चाहती ही हो हम मर जाएं। अगर मेरे पापा ने तुम्हारे सर पर हाथ नहीं रखा होता, कहीं भीख मांग रहे होते अभी। कोई हाथ वाथ सर पर नहीं रखा था, उल्टा मेरा हाथ उठाकर तुम्हारे हाथ में रख दिया था। हाँ तो धन्यवाद दो, शुक्रिया करो जो मेरे पिताजी को तुम पर दया आ गया। नहीं तो तुमसे शादी ही कौन करता। हाँ तो ठीक था, नहीं होता शादी। एक काम करने वाली बाई रख लेते, सुकून से रहते। घर का पोछा तो नहीं लगाना पड़ता। मतलब तुम दिन रात हमसे टांग दबाओ, सुबह उठकर खाना बनवाओ, और हम एक दिन छोटा सा काम दे दिए तो पहाड़ टूट गया। छोटा सा काम? पोछा लगाना छोटा सा काम है? जाकर देख तो बेटा कौन आया है। अरे मम्मी बजने दो ना, थक जाएगा तो अपने आप चला जाएगा। जा बोला ना तो जा। जरूरत नहीं, मैं आ गया। आ गया फिर से खटमल खून चूसने। मामा गिफ्ट नहीं लाए? बेटा किसी से आस रखना, मगर मामा से नहीं। जैसे मून को चांद कहते हैं, वैसे ही मामा को बेमान कहते हैं। ओ जीजा जी को दीदी का गुलाम कहते हैं। पता नहीं तुम्हें देखकर मेरा बीपी क्यों बढ़ने लगता है। ये तो अच्छी बात है ना जीजा, कुछ तो बढ़ रहा है। अच्छी बात है ये, तो रोज और मेरा बीपी बढ़ाओ और अपनी दीदी को विधवा कर दो। क्या जीजू, आप भी कुछ भी कहते हो। तुम दोनों यही तो चाहते हो। अब मैंने क्या किया, मुझे क्यों जोड़ रहे हो? तुम्हें ना जोड़ू तो फिर किसको जोड़ू? भाई किसका है? सच बता रहा हूँ भाई, ये आदमी पागल हो गया है। अभी पागल हुआ नहीं हूँ। अगर इसने फिर से पैसे मांगे फिर देखना। अरे जीजू, एक बार बिजनेस चलने दो, फिर सारा पैसा एक ही साथ लौटा दूंगा। 7 साल से यही सुन रहा हूँ, अब बस बहुत हुआ। दीदी तुम ही समझाओ ना जीजा को, बिजनेस एक दिन में नहीं चलता है। नहीं, बिजनेस चलाने के लिए तो 7 जन्म लेना पड़ता है। और ये क्या मुझे समझाएगी बिजनेस क्या होता है? एक दिन में 10 गुना पैसे बनाता था मैं। एक दिन में 10 गुना? ऐसा क्या करते थे जीजा? जुआ खेलते थे। खेलता नहीं था, खिलाता था। फिर क्या हुआ? पता नहीं पुलिस वालों ने क्या समझाया एक ही दिन में, तब से लेकर आज तक एक भी बार हाथ नहीं लगाया है ताश को। जबरदस्त कुटाई की होगी पुलिस वालों ने। पीटा नहीं था, बस बंदूक दिखाकर डराया था। और आप डर गए? नहीं तो क्या, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम करो वो काम। मैं क्यों करूं? मेरा बिजनेस चल रहा है। बिजनेस चल रहा है तो पैसे कब वापस करोगे? बस जीजू 1 लाख अगर और दे देते तो। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। ये कौन सा बिजनेस है जिसमें पैसे ही लगाओ, लगाते जाओ और आता कुछ भी नहीं। हेलो। बेटा राजेश? कौन राजेश? कोई राजेश नहीं है यहाँ। अच्छा, गलत नंबर लग गया क्या बेटा? पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा। हम बूढ़े लाचार माँ बाप को छोड़कर। ठीक है बेटा, रखती हूँ। क्या हुआ? कौन था? बूढ़ी माँ थी, अपने बेटे को ढूंढ रही थी। आजकल तो ये आम बात है, कोई काम के चक्कर में भूल जाता है तो कोई पैसे के चक्कर में, तो कोई जीवन बनाने में इतना बिजी हो जाता है कि इसमें अब कोई क्या ही कर सकता है। हमारा बेटा भी छोड़कर चला जाएगा क्या? मुझसे क्या पूछती हो? वही है, उसी से पूछो। अरे माँ, जो बदमाश होता है वो ऐसा काम करता है। मैं तो तुम्हारी सारी बात मानता हूँ ना।
बेटा जाकर देख तो कौन आया है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा टांग दुख रहा है। अभी तो कह रहा था मैं तुम्हारी सारी बात मानता हूँ। कलयुग है बहना, राजा दीक्षित नहीं बच पाए तो फिर उसके आगे ये कौन ही है। तो क्या ये भी हमें बुढ़ापे में छोड़कर चला जाएगा?